आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत अहम जानकारी देने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं कि गाय भैंस को कितना आपको चारा खिलाना है। अगर आपको पशु का दूध बढ़ाना है, पशु को स्वस्थ रखना है, तो वीडियो आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कितनी मात्रा में हमें पशु को चारा खिलाना है, जिससे पशु आपका स्वस्थ भी रहेगा और उसका दूध भी बढ़ेगा। तो वीडियो को पूरे एंड तक बने रहें और ये देखें कि हमको पशु को क्या खिलाना चाहिए और कितनी मात्रा में हमें खिलाना चाहिए, जिसमें मैं आपको चारा भी बताने वाला हूँ, संतुलित आहार भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम ये चीज समझते हैं कि पशुओं के लिए चारा कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली गाय और भैंस के लिए चारा 3 प्रकार का होता है: हरा चारा, सूखा चारा और संतुलित आहार। अब हरे चारे के रूप में आप मक्का, ज्वार, बाजरा, नेपियर, सुडान इस तरह के घास दे सकते हैं, जो कि हरे चारे के रूप में उपयोग लाई जाती है पशुओं के लिए। इससे पशु में पानी की और फाइबर की पूर्ति होती है। साथ ही में सूखे चारे के रूप में आप पराली हुई, शुक्ले का भूसा हुआ, चने का भूसा हुआ, या आप उसको पशु को दे सकते हैं सूखे चारे के रूप में। सूखे चारे से पशु को एनर्जी मिलती है, लेकिन सिर्फ सूखा चारा ही देना नहीं होता है, पशु को उसके साथ हरा चारा देना जरूरी होता है। वहीं हम संतुलित आहार के रूप में पशु को जैसे खली देते हैं, दाना देते हैं। खली में भी हम कपासा की खली, सरसों की खली, मूंगफली की खली, ये मिश्रित दाना देते हैं। साथ ही मिनरल मिक्सचर वगैरह देते हैं। इससे पशु में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल मिक्सचर इन सभी की कमी पूरी होती है, पशु का इससे दूध बढ़ता है। तो बेसिकली हम 3 प्रकार के आहार सभी डेयरी फार्मर, सभी किसान भाई देते हैं, लेकिन किस मात्रा में कितना देना चाहिए ये जानना जरूरी है। ये तो सबको पता है कि कितना हम देते हैं, कौन कौन सा चारा हम पशु को देते हैं, लेकिन सबको ये जानकारी नहीं है कि कितनी मात्रा में देने हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कितना चारा हमको पशु को खिलाना चाहिए। मैं आपको गाय और भैंस दोनों का अलग अलग बताता हूँ, क्योंकि दोनों की शारीरिक संरचना अलग अलग होती है, तो स्वाभाविक बात है उनका चारा भी अलग अलग होगा। तो अब दूध देने वाली गाय की हम बात करते हैं। तो एक दूध देने वाली गाय को आपको हरा चारा खिलाना चाहिए 25 से 30 किलो। वही सूखा चारा आपको खिलाना चाहिए 4 से 5 किलो। उसमें आप कोई सा भी सूखा चारा ले सकते हैं, आप गेहूं का, चने का, जो भी आप खिलाओ, लेकिन 4 से 5 किलो उसकी मात्रा रहे। वही जो संतुलित आहार हम खिलाते हैं, दाना और खली वगैरह, वो 2.5 लीटर दूध पर 1 किलो हमें खिलाना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो आपकी गाय 10 लीटर दूध दे रही है, तो आपको 4 किलो उसको संतुलित आहार खिलाना चाहिए। वहीं अगर हम भैंस की बात करें, एक दूध देने वाली भैंस की, तो भैंस को आपको जो हरा चारा है वो 30 से 35 किलोग्राम खिलाना चाहिए एक दिन का। वहीं पे आपको उसको जो सूखा चारा है वो खिलाना चाहिए 5 से 6 किलो। वही जो संतुलित आहार है वो भी उस पर यही लागू होता है कि हर 2.5 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम खिलाना है। मतलब अगर भैंस भी आपकी 10 लीटर दूध की है, तो उसको आपको 4 किलो संतुलित आहार के रूप में खल, कपासी का जो भी आप खिलाते वो खिलाना चाहिए। तो हमें भैंस के दूध देने के हिसाब से हमें संतुलित आहार खिलाना चाहिए, और गाय भैंस की हमको वजन के हिसाब से उसको सूखा चारा, हरा चारा खिलाना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको गाय और भैंस दोनों का अलग अलग बता दिया। लगभग सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, क्योंकि शारीरिक संरचना और वजन में अंतर हमें देखने को मिलता है। गाय भैंस को हमें चारा खिलाते हुए विशेष चीज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमने जितना चारा मैंने आपको बताया, ये सारा चारा हमको एक बार में ही नहीं डाल देना है, 2 बार में करके पशु को सुबह और शाम में चारा देना चाहिए। वहीं पे आपको पर पशु को 50 से 70 लीटर पानी पिलाना चाहिए, वो भी आपको 2 से 3 बार में करके पिलाना है। ऐसा नहीं कि पशु को सिर्फ दिन में आप एक बार पानी पिला रहे हो। वहीं पे आप जिस भी जगह पर उनको चारा डाले, वो जगह आपकी साफ सुथरी, स्वच्छ होनी चाहिए, किसी भी तरह की वहां पे किसी गंदगी नहीं होनी चाहिए। और विशेष इस चीज का ध्यान रखें कि आप जो चारा पशु खिला रहे हो बासी बिल्कुल भी ना हो, चाहे वो जो हरा चारा हो या सूखा चारा हो या पशु संतुलित पशु आहार जिसमें पानी डाल के पहले से रख दिया जाता है, तो बासी चारा आपको पशु को बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। वहीं पे आपको पशु को जब भी आप पानी पिलाओ, उस समय दिन में कम से कम एक बार पशु को नहलाना भी है। वहीं पशु के शरीर पर भी पानी डाल दो, ताकि उसके शरीर का तापमान कम रहे। तो आपको चारा पानी करते टाइम इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे किसान भाई गलती करते हैं, वो सिर्फ पशु को सूखा चारा ही देते हैं। हरे चारे की कमी उनके डेयरी फार्म पर होना, वहीं पे पशु का समय पर टीकाकरण नहीं कराना, वहीं पशु को गंदा पानी पिला देना और किसी भी टाइम पे पानी पिला देना। तो समय का ध्यान भी नहीं रखते किसान भाई, इस चीज की किसान भाई गलती करते हैं। तो इन गलतियों पर आप ध्यान दें और सीखे कि पशु को किस टाइम पे चारा पानी देना है, कितना चारा आपको देना है। अगर आप अपने डेयरी फार्म पर बिल्कुल देसी तरीके से, घरेलू तरीके से पशु का दूध बढ़ाना चाहते हैं, तो आप पशु को गुड़ दे सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत सोडा, नमक मिला के भी दे सकते हैं। साथ में आप पशु को नमक चाट रखें अपने डेयरी फार्म पे, जिससे पशु नमक चाट का भी उपयोग करे और उससे पशु का भूख प्यास बढ़े, जिससे पशु का दूध भी बढ़ेगा। वहीं पे आप पशु को मिनरल मिक्सचर भी खिलाएं, उससे पशु में सारे खनिज तत्व, प्रोटीन, विटामिन की कमी दूर होगी, पशु आपका दूध पे बढ़ेगा। साथ में आप पशु को अच्छी मात्रा में खली दें। खली में आप रख सकते हैं सरसों की खली, कपासा की खली, मूंगफली की खली। इससे पशु में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है और पशु अच्छा दूध देता है। साथ ही में पशु को कैल्शियम की, मिनरल मिक्सचर का भी आप समय पर ध्यान रखें, और आप वो भी पशु को आप घर पर ही दें, जिससे पशु का दूध जरूर बढ़ता है।
साथ में पशु की हर 2 से 3 महीने में डीवार्मिंग जरूर करें। डीवार्मिंग यानी पेट के कीड़े जरूर मारे उसके, चाहे फिर आप देसी तरीके से मारे या मेडिकल से मिलने वाली गोली दवाई से मारे, किसी डॉक्टर के थ्रू आप मेडिसिन लेके करें। लेकिन आपको डीवार्मिंग पशु की करना है, क्योंकि अगर पेट में अगर पशु के कीड़े रहेंगे तो जो भी आप पोषक तत्व, जो भी आप खली कपासी विटामिन पशु को खिलाएंगे वो आधे कीड़े ही खा जाते हैं। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो आपको हर एक चीज की सावधानी आपको रखना है, पशु को क्या खिलाना चाहिए और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि गाय भैंस को कितनी मात्रा में आपको चारा खिलाना है, कितनी मात्रा में पानी पिलाना चाहिए और किस किस तरीके से खिलाना पिलाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।